हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसकी तैयारी करवा रहे हैं अपने इस चैनल पर। मैं इस चैनल पे पूरे के पूरा जो यूनिट है यूजीसी नेट का, जो अभी नया सिलेबस आया है, वो पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। तो आज मैं डिस्कस करूंगा यूनिट 8 पर। याद रखें कि यूनिट 8 में और बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो आज मैं यूनिट 8 का पहला जो सब टॉपिक है जनरल एब्रीविएशन के ऊपर, तो वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं पहला आपके सामने जो फुल फॉर्म है वो सीपीयू की है। सीपीयू की पूरी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है सीपीयू को। बिना सीपीयू के कोई भी कंप्यूटर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। और अगर आपसे पूछता है कि सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स के नाम दे देता है कभी कभार ऑप्शन में, और आपको बताना होता है कि कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो सीपीयू से रिलेटेड नहीं है। तो सीपीयू से बहुत सारे पार्ट रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर और डीवीडी रोम। ये सब जो सारे जो पार्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सीपीयू से ही जुड़े होते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखें। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। इसका काम होता है कंप्यूटर में गति देना। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। आपने कभी कैसेट वगैरह जब चलाते हैं आप लोग सीडी में, तो वो जो चलती है कैसेट, जिस बॉक्स में चलती है उसे हम कहते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है पीरोम, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है एच डी डी, एच डी डी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है एफ डी डी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। मैं बता दूं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होती है, अब इसका जो है यूज़ वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कीबीडी, कीबीडी जैसे कि सब जानते हैं कीबीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कीबोर्ड। कई बार जब एग्ज़ाम में देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि अमूमन कईयों को पता नहीं होता इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है ओके सीडी, सीडी का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है कंपैक्ट डिस्क। आप देख सकते हैं सीडी की फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है डीवीडी, डीवीडी जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म जो है वो है डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी अब नहीं चलती है और डीवीडी का जो प्रचलन है वो भी लगभग अब बंद हो गया है। हालांकि सबसे पहले सीडी बनी थी, फिर उसके बाद डीवीडी आई थी। नेक्स्ट है एस एम पी एस, एस एम पी एस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक प्रकार का सीपीयू का पार्ट होता है और इसका काम होता है पूरे कंप्यूटर्स के पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। यानी अगर आपका कंप्यूटर आप चला रहे हैं और नहीं चल रहा है, तो जो प्रॉब्लम होती है वो एस एम पी एस से होती है, क्योंकि इसका नाम ही से ही देखो पता चल जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी जो पावर सप्लाई करता है ऑल पार्ट्स को सीपीयू में। नेक्स्ट है बायोस, बी आई ओ एस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है वीडियो, वी डी यू, वीडीयू। तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजिबल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है एलईडी, लाइट इमेडेड डायोड, एम्बेडेड डायोड। तो एलईडी की भी याद रखिए, ये भी पूछी गई है। नेक्स्ट है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके नेक्स्ट है यूएसबी। ये तो मैं बता दूं आपको कि जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2017 में, उसमें पूछा गया था यूएसबी का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखें यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है वीजीए, वीडियो, या फिर आपको दूसरा भी दे सकता है विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क होते हैं, ये वैन भी एक नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मैन, एम ए एन, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है एच एल एल, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है एम आई पी एस, एम आई पी एस का पूरा नाम होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट है एम बी पी एस, एम बी पी एस काफ़ी नॉर्मल वर्ड है, कई बार सुना जाता है। तो एम बी पी एस का जो पूरा नाम होता है वो होता है
मेगा बाइट्स पर सेकेंड। तो कई लोग जब नेट डलाते हैं तो कहते हैं हमारे में जो स्पीड है वो एमबीपीएस, इतनी एमबीपीएस है। तो एमबीपीएस जो होती है एक प्रकार की यूनिट्स होती है इंटरनेट स्पीड की। नेक्स्ट है केबीपीएस। केबीपीएस का मतलब होता है किलो बाइट्स पर सेकेंड। एमबीपीएस बड़ा होता है और केबीपीएस छोटा होता है, और एमबीपीएस से भी बड़ा होता है जीबीपीएस। ठीक है ना। नेक्स्ट है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है WWW। WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है IP। IP का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा IP एड्रेस, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उसका पूरा नाम। नेक्स्ट है ISP। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करवाता है लोगों को, तो उसे हम कहते हैं ISP। नेक्स्ट है वायरस। वायरस का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मैं बता दूं वायरस पे भी क्वेश्चन आता है, आ चुका है कि 4 ऑप्शन देता है, इनमें से कहता है कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। तो मैं और की वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो ICT का टॉपिक है वो बारीकी से कवर कराऊंगा। नेक्स्ट है GSM। GSM की पूरी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM आपने सुना होगा, GSM, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है CDMA। CDMA का मतलब होता है पूरी फुल फॉर्म है इसकी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है UMTS, यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सिम जो है ये इसी बार अभी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ है। जिस जिस बच्चे ने 21 तारीख को एग्ज़ाम दिया होगा, 21 तारीख को जिसने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसको ज़रूर इसका पता होगा। और ये क्वेश्चन उसी दिन पूछा गया था, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो उसकी पूरी जो है फुल फॉर्म होती है, आइडेंटिटी लिखें या आइडेंटिफिकेशन अगर लिखा जाता है तो भी वो होता है। तो कईयों का ये गलत गया था। नेक्स्ट है AVI। AVI का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट है RTS। RTS का मतलब होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ओके, नेक्स्ट है GIF। आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे जो एक छोटी सी वीडियो सी आप भेजते हैं, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है GIF कहते हैं उसे। GIF का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ये चीज़ याद रखें, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है JPEG। JPEG आप कभी जब अप्लाई करते हैं किसी जॉब वगैरह के लिए, तो उसमें जो इमेज मांगी जाती है, आपकी जो फोटो मांगी जाती है, वो इसी फाइल में होती है। तो एक टाइप की फाइल होती है JPEG। पूरी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है PNG। ये भी एक फाइल फोल्डर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग इसे। PNG। PNG का मतलब होता है, पूरा नाम इसका है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नेक्स्ट है DOC। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है PDF। PDF भी आपसे पूछा जा सकता है, तो PDF का जो पूरा नाम है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है HTML। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है WML। WML का मतलब होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है IBM। IBM का मतलब होता है, IBM मैं बता दूं आपको, ये कंपनी है। HP भी एक कंपनी है। IBM की पूरी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HP की है ह्यूलेट्स पैकार्ड। नेक्स्ट है AM और FM। AM मतलब एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। AM अगर आपसे पूछा जाता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अगर आपसे पूछा जाता है FM तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। नेक्स्ट है WAN। WLAN, तो इसका मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है AVI। AVI का मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये मैंने पहले आपको बता दिया।
आरटीएस का मतलब होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओसीआर, ओसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ये पूछा गया था सन 2016 के एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओसीआर का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी रिकॉग्नाइजेशन। तो ये होता है ओसीआर का। नेक्स्ट है ओएमआर। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जो एग्जाम देते हैं, पहले जो एग्जाम होते थे वो ओएमआर सीट पे ही होते थे। नेक्स्ट है बायोस। बायोस में कई लोग मिस्टेक कर जाते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एग्जाम में वो इस तरीके से बना देता है, एक जो वर्ड होता है वो मिस्टेक कर देता है और आप लोग सही से उसे नहीं देखते हैं, टिक कर देते हैं, जिससे कि आपके जो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन को देखें और फिर अपना टिक करें। नेक्स्ट है बीसीआर। बीसीआर मतलब बार कोड रीडर। बीपीआई। बीपीआई का मतलब होता है बीट्स पर इंच। नेक्स्ट है बीपीएस। बीपीएस का मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है बीएसएनएल। देखें बीएसएनएल और वीएसएनएल ये अलग वर्ड हैं। ये V4 वैन वाला है और ये जो है ये बीएसएनएल है। तो बीएसएनएल का मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल यानी बी से बोल वाला अगर पूछता है बीएसएनएल तो उसका होगा भारत संचार निगम लिमिटेड। अच्छा, सीमोस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है कोबोल, ये भी पूछा गया है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है डोज। DOS का पूरा फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटर से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट है DRDO। DRDO जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है MTNL। MTNL भी एक कंपनी है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है निकनेक्ट। NICNET इसका पूरा नाम होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। नेक्स्ट है NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट है NTSC यानी नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी। सो ये तो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट्स एब्रीवेशंस जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और यहीं से ही हर बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे फुल फॉर्म्स मैंने ऐड करी है जो पहले भी एग्जाम्स में पूछी गई है। सो अगर आप इसे अच्छी तरह से देखते हैं तो और अच्छी तरह से याद रखते हैं तो आपके एक क्वेश्चन और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जुलाई में होने वाले एग्जाम्स के लिए। और वीडियो के लिए मैं डालते रहूँगा। हर एक जो यूनिट है हमारा यूनिट 8 उसका हर एक सब यूनिट मैं आपको कवर कराऊँगा। तो अगर आपने इसके लिए एक कॉपी बना लें और सारे के सारे जो मैं कवर करवा रहा हूँ वो एक कॉपी में लिखेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।